इनके इतराज कैसे होते हैं इस ताल्लुक से। डॉक्टर जाकिर नाइक को सुने आप सबसे पहले। आप देखेंगे हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलाद नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबीउल अव्वल है, और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबा ने या ताइन में तबताई में कभी, या ताइन में तबताई में कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मैं सालगिरह बनाओ, या कभी साहबा ने बनाया, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि मिलादुल नबी मनाने का हुजूर ने हुक्म नहीं दिया, तो जाकिर नाइक साहब और रसूल ने अपने थूक को अपने बदन पे मलने का भी हुक्म नहीं दिया। इसका भी बोल दो बिदअत है, ये एक बिदअत हो जाता है। खंडरों को छूने का भी रसूल ने हुक्म नहीं दिया, जो इमाम मालिक करते थे, उनको भी बिदअत ही बोलो। बाद में बरेली का नंबर है, 1400 साल के बाद आओगे तुम बरेली तक, पहले 1400 साल के पहले के लोगों पे फतवे लगाते हुए आओ। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, किसी ने नहीं मनाया, साहबा ने मिलाद नहीं मनाया, नबी ने नहीं मनाया। और फिर इस्लामिक स्कॉलर है साहब, बहुत बड़े ग्रेट आदमी, ताइन ने और तबे ताइन ने नहीं मनाया। ताइन क्या है मेरे नहीं समझ में आया आज का, आपके समझ में आया हो तो बताएं ताइन क्या है। अबे वो ताइन नहीं है, ताबाइन है। जाहिल को ताबाइन बोलना नहीं आता, वो इस्लामिक स्कॉलर, वो ताबाइन है और तबे ताबाइन है। ताबाइन उसे कहते हैं जिसने सहाबी को देखा हो, और तबे ताबाइन उसको कहते हैं जिसने ताबई को देखा हो, और सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा हो। तीनों ने नहीं मनाया, कहते तीनों ने, तो तीनों ने नहीं मनाया तो वेस्टर्न कल्चर हो गया। ये फतवा किस मदरसे में आपने हासिल किया? मदरसा तो पढ़ा नहीं बेचारा, भगोड़ा आदमी। तो मेडिकल की डिग्री में तुमको कहां दिख गया? मेडिकल पढ़ा तूने, तो मेडिकल की कौन सी डिग्री में लिखा कि जो काम साहबा ने नहीं किया वो वेस्टर्न कल्चर हो गया? उसूल देखो, ये चाहत देखो इनकी, ये है इस्लामिक। इसलिए आज तक किसी सुन्नी बरेली के सामने मुनाजरे में नहीं बैठा। ये जहालत देखो, जिसको ताइन बोलना है, ताबाइन को जो बोलता ताइन, तबे ताइन, ताइन क्या है? कौन किससे इसने मुनाजरा किया? सिर्फ पब्लिसिटी और पैसे की बुनियाद पर तुम मजमा भीड़ जमा कर लो तो तुम समझते स्कॉलर हो गए बहुत बड़े। तो फिर तो आसाराम बापू भी बहुत बड़ा स्कॉलर मानो, उसकी भी उसमें बहुत भीड़ होती थी। राम रहीम के यहाँ भी बहुत बड़ा मजमा लगता था, मगर दुनिया ने देख लिया कहाँ बैठे आज। कहता है कि साहबा ने नहीं किया, कि वेस्टर्न कल्चर हो जाता है। शरीयत की किस किताब में कौन सा उसूल है कि जो काम साहबा ने नहीं किया वो वेस्टर्न कल्चर हो गया? कौन सा उसूल है, जरा मुझे भी तो बताओ। कौन से तुमने इदारों में पढ़ा, कौन सी किताब में पढ़ा, जो काम साहबा ने नहीं किया वो वेस्टर्न कल्चर हो जाता है? तो मस्जिद साहबा ने नहीं बनाई खूबसूरत जो तुम बनाते हो, तो मस्जिद बनाना वेस्टर्न कल्चर हो गया। फिर किसी सहाबी ने एक मदरसा नहीं बनाया, तुम मदरसे बनाते हो तो मदरसा बनाना वेस्टर्न कल्चर हो गया। किसी सहाबी ने सरफनाओं की किताबें नहीं पढ़ी, तुम पढ़ते हो तो सरफनाओं पढ़ना वेस्टर्न कल्चर हो गया। किसी सहाबी ने तहज्जुद की अजान नहीं दी, तुम सऊदीया में तहज्जुद की अजानें देते हो, तो ये देना भी अब वेस्टर्न कल्चर हो गया। कुरान में किसी सहाबी ने शेर सबर नहीं लगवाए, बाद में लगवाए गए, ये वेस्टर्न कल्चर हो गया। सहाबा इकराम ने कुरान में रुकू आयत नंबर नहीं देखे, तुमने लगवाए, तुमने देखे, तुम पढ़ते हो, तुम लगाते हो, आयत नंबर तुम बयान करते हो। सहाबा के जमाने में कुरान में आयत नंबर नहीं बताए जाते थे, रुकू नहीं होता था, आयत के निशान नहीं होते थे, वक्फे के निशान नहीं होते थे, इसलिए कि अरबी उनकी मादरी जबान थी। वो जानते थे कहाँ रुकना है, कहाँ सुकून है, कहाँ वक्फा है, कहाँ वक्फा लाजिम है, कहाँ वक्फा वाजिब है, उन्हें पता था कि हम जैसे अजमियों के लिए लगाएंगे। ये भी वेस्टर्न कल्चर हो गया। मौलवियों की तनख्वाहें देते हो, और साहबा ने कभी नमाजें पढ़ाने के लिए तनख्वाहें नहीं दी, तो जो मस्जिदों में तुम इमामों को तनख्वाह मुकर्रर कर रहे हो और जो सऊदिया की रियालें खा रहे हो, ज़कात खा रहे हो, ये भी वेस्टर्न कल्चर हो गया। ये कौन सा उसूल है भाई? और खुद अपने अमल देखो, इनके खुद के वेस्टर्न कल्चर कैसे है, जरा देखिए कि बंबई का ही प्रोग्राम है। देखिए, let's welcome on stage the articulate analyst. Let's welcome on stage
the articulate analyst, Dr. Zakir Naik. अब यहाँ रोक रहा हूं, ये कौन सा इस्लामी कल्चर है? ये है वेस्टर्न कल्चर। भाई हाँ, इस्लामी कल्चर तो ये है कि जब आलिम दीन आते हैं तो क्या होता है? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। ये क्या हो रहा है? लेट्स वेलकम डॉक्टर जाकिर नाइक, पेशा खिदमत है मुन्नी भाई। ये कौन सा इस्लामी कल्चर है? मुन्नी बाई की जैसे ना आवाजें लगाई जाती है स्टेजों पे जब नाचने आती है, परवीन रंगीली आती है तब इस तरह की आवाजें लगाई जाती है। आलिम के लिए देखा है आपने? हाँ? मैं आया तो हमारे लौसर ने कहा पेशा खिदमत है फारूक रज़वी। ये अंदाज होता है भाई, हमारे अंदाज तो यही होता है। हजरात लीजिए, जिनका इंतजार था वो आलिम दीन तशरीफ ला रहे हैं, नारा बुलंद करे इस्तकबाल में, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। यानी आ रहा है आलिम, मगर जिक्र अल्लाह का बुलंद हो रहा है, नाम नबी का बुलंद हो रहा है। और आलिम के आते वक्त अल्लाह रसूल का नाम क्यों बुलंद होता है? हम बताते हैं ये वारिस अंबिया आ रहा है, उलूम नबी का वारिस आ रहा है। इसलिए तारीफ उस खुदा की जिसने हमारी जमात में से आलिम पैदा किए, नाम उस नबी का बुलंद, जो वो आलिम आ रहा है जो अपने नबी की अभी खूबी बयान करने वाला। ये हमारा कल्चर है। तुम्हारा कल्चर क्या है? पेशे खिदमत है मुन्नी भाई, अभी सब तालियां बजाएंगे, ना कोई नारे तकबीर है ना नारे रिसालत। और फिर देखिए मौलवी साहब के, मौलवी बोल रहा हूँ यार, क्या लफ्ज भी तो नहीं है इसके लिए मेरे पास, क्या बोलूं। देखिए भाई भाड़ साहब कैसे आते हैं, कितना है ये देखिए। अब देखो आ रहा है धम धम धम, ऐसा लग रहा है गब्बर सिंह आ रहा है। कितने आदमी है? ऐसा लगता आते से ही पूछेंगे आप कितने आ रहे। ये क्या? ये कौन सा इस्लामी कल्चर है? ये वेस्टर्न कल्चर है, ये अंग्रेजों की तहजीब है, ये ईसाइयों की तहजीब है। ये इस्लामी तहजीब, मर्द बनो, इनके जवाब दो। फारूक बाबा, लैपटॉप बाबा बोलने से काम नहीं चलने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। सारे इनके गैर मुकल्लिदों के नारे ही बच्चे, फारूक रज़वी, लैपटॉप बाबा, फारूक रज़वी। अब तो क्या वजीफा पढ़ रहा है फारूक रज़वी का? या गौस कहना तेरा शिरक है, या बाबा लैपटॉप बाबा बोलना जाहिज़ हो गया। जितना तू नबी का जिक्र नहीं करता, जितना तू अल्लाह का जिक्र नहीं करता, उतनी तस्वीर तो लैपटॉप बाबा की पढ़ता रहता है। चलो इन्होंने बरेली के किसी को ना माना, मुझे तो बाबा मान लिया। भला इन्होंने किसी बरेली के वली को नहीं माना, मुझे मान लिया। क्यों माना? कहा फारूक रज़वी साहब हमने देखा आप वाकई लैपटॉप बाबा है, बाबा हमारा वली को बोलते, और वली इसलिए मान लिया कि हमने देख लिया कि नाम में भी तासीर है कि शैतान भागते हैं, और काम भी वो कर रहे हैं जब जिस नाम सुनता रहो पाजामे में बोल देता है। तो उन्होंने मान लिया हाँ भैया आप तो हम वली मानते हैं, लैपटॉप बाबा। तो इसमें हम चिढ़ते भी नहीं, अच्छी बात है भाई। लैपटॉप चलाते तो लैपटॉप चलाना भी तो हमारी काबिलियत की दलील है कि लैपटॉप पढ़े लिखे चलाते, चाहे नहीं चलाते, काबिलियत ही का जिक्र कर रहे हो। तुम्हें बुराई भी तो करनी नहीं आती है। अभी धूम धम दिखाइए दिखाइए, अभी खत्म नहीं हुआ जी, अभी तो बहुत मजा आएगा। अभी आपको बताऊंगा वेस्टर्न कल्चर किसे कहते हैं। ये फिल्मों में बताया जाता था कि विलन की एंट्री ऐसी होती है, वाकई खलनायक है, खलनायक है वाकई। तो जिसने भी खलनायक बोला ना सही बोला। ये कौन सी, ये आलिमाना अंदाज है, ये इस्लामी तहजीब है। ये देखिए सब ताली बजा रहे हैं। वस्सलातु वस्सलाम। सेकंड एंट्री है। जैसा कि मैंने आज किया खवातीन हज़रात, हमारी ये आज की आखिरी नशिस्त है।
ये इस्लामी कल्चर है। स्टेज देखो कैसा लगा हुआ, लाखों रुपए स्टेजों पे खर्च कर दिया गया, तब गरीब बच्चे याद नहीं आए इनको, गरीब बच्चियां याद नहीं आई, बेवाओं के वजीफे याद नहीं आए, मगर जैसी मिलाद के नाम पे 2 झंडी लगा दी, झंडी लगा दी, बेचारे गरीब बच्चों का क्या होगा, बेवाओं का क्या होगा, कवारी बच्चियों का क्या होगा जिनकी शादियां नहीं हो रही गुर्बत की, तब उनको कवारी बच्चियां याद आती है, यतीम बच्चे याद आते हैं, बेवा याद आती है, मगर स्टेज जब लगाते हैं अंडों में से जब पैदा होते हैं तब याद नहीं आता। ये कौन सी मुर्गी थी जिसने इतना बड़ा अंडा दिया, ये कौन सा चूजा है जो अंडे में से निकला, एक दलील तो दे दो। खुदा की कसम अगर ये इस्लामी तहजीब होती, ये नबी का पसंदीदा तरीका होता, तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जब खिताब करने आते हैं तो आसमान से बुराक नाज़िल होता, आप बुराक पे सवार होकर आ सकते थे, मगर नबी ने सादगी को पसंद किया, सादा लोगों के बीच आप बैठ जाते।